होमगार्ड जो है ये हम लोग अभी इसका एक मॉडल बिल बनाने में लगे हुए हैं, जो कि मतलब अलग अलग स्टेट फिर उसको अपनाएगी बाद में। ये बेसिकली ऑक्सिलरी फोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी या पुलिस की मदद करती है, जैसा आप लोग जानते हैं। इसकी टोटल जो फोर्स स्ट्रेंथ होगी सिविल डिफेंस और होमगार्ड के देश भर में करीब करीब इसके वॉलंटियर्स हैं वो 10 लाख से उपरांत हैं। तो अगर ऐसा माने तो ये जो फोर्स है वो हिंदुस्तान की करीब करीब सबसे बड़ी, अगर उसको फोर्स की परिभाषा दे पाएँ, अगर क्योंकि ये वॉलंटियर है तो काफ़ी बड़ी मतलब जनसंख्या है। और ये एक निष्काम सेवा देते हैं, वॉलंटियरी बेसिस से सेवा देते हैं, तो हमारे दे आर डिजर्विंग ऑफ आर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, बिकॉज बाकी सभी तो मतलब वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन ये है जो कि मतलब वॉलंटियर है, मतलब कि इनको एक ऑनरेरियम टाइप का मिलता है, इसके लिए काम करते हैं। तो इस पर जो ये जो कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें हम कैसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड के, खास करके यूक्रेन में वॉर है, रशिया में वॉर है, इज़राइल भी इसमें है, तो उनके में इंटरनल में जो सिविल डिफेंस है वो कैसे कार्यरत है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड के हैं वहाँ से कैसे लें, आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम कैसे उपयोग करें, बाकी जो पुरानी जो ये थी उसको हम रिन्यू कैसे करें, जैसे खास करके जैसे वेपनरी का था, जो पुराना बना हुआ है उसको भी हम मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। और एक दूसरा ये था जो खास करके गृह मंत्री का ये है कि इसमें जो भावना है, इसके पीछे जो भावना है वो व्यापक हो जाए, सभी के बीच में हो, जिससे कि सबको इसका वॉलंटियर में इसका योगदान दें। देखिए बेसिक आशय इसका ये है कि एक वॉलंटियर फोर्स है, हमारी जो इच्छा है कि इसमें लोग आएँ, कुछ दिन ट्रेन करें हम उनको, ये वॉलंटियर सेवा दें, फिर इनको हम रिज़र्व में रख दें, फिर नए लोगों की ट्रेनिंग हो, फिर वो भी रिज़र्व में जाए। ऐसे ग्रेजुअली करते करते जो ट्रेंड लोगों की जो संख्या है वो देश में बढ़े, कि अगर ऐसी कोई आपदा आए, तो ऐसे भी तो नॉर्मल आपदा में लोग काम करते हैं, तो हर गांव में, हर टाउन में ट्रेंड वॉलंटियर विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पे उपलब्ध हों, जो कि वहाँ पे काम करें। देखिए मैं भी कच्छ में एसपी था जबकि 2001 का भूकंप आया था। 100 सेकंड में वहाँ पे करीब करीब 20,000 के आसपास लोग की मृत्यु हो गई थी, 1.5 लाख करीब लोग इंजर्ड थे। मतलब आप लोग जो रहेंगे आप लोग सबको पता है। गोल्डन आवर में, इनिशियल आवर में, जबकि मैक्सिमम सहायता की जब जरूरत रहती है, तो उस समय कौन वहाँ पे हाजिर रहता है? लोकल पुलिस हाजिर रहती है, लोकल फायर विभाग के जो परमानेंट लोग हैं वो विभाग रहते हैं, थोड़े बहुत होमगार्ड्स के वॉलंटियर वहाँ पे रहते हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर रहते हैं ना। ये हमारी एक ये है, ये बेचारे जो सिविल डिफेंस, इसका दूसरा जो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जितना भी जो काम करते हैं शुरुआत में, और सबसे ज़्यादा अगर लाइफ जो बचाया जाता है वो इनिशियल गोल्डन आवर्स, कि भूकंप में कोई दब गया तो 12 घंटे में निकल गया, 24 घंटे में निकल गया। बाद में एसडीआरएफ ठीक है वो भी आती है, एनडीआरएफ भी आती है, ये दो भूकंप के बाद ये दोनों इन लोग का गठन किया गया है। आर्मी, पैरामिलिट्री, ये सब फोर्स तो बाद में आती ही रहती है, बट जो गोल्डन आवर में जितना जो हो सकता है जो काम, वो केवल मोस्ट ऑफ द टाइम ये होमगार्ड, सिविल डिफेंस, लोकल पुलिस, और जो अगर फायर की वहाँ व्यवस्था हुई तो उसके पर्सनल वही आके वहाँ पे उस समय अपना योगदान देते हैं। तो अगर ये व्यापक हो जाए, वेल ट्रेन्ड फोर्स रहे, जो सगवड़ इनके पास रहनी चाहिए फॉर डिजास्टर मेंटेनेंस, फायर प्रिवेंशन एक्सेट्रा, अगर इनके पास पूरी तरह से अगर दे दी जाए तो स्थानीय वहाँ पे काफ़ी बल मिलेगा। और जो अब प्राकृतिक आपदाएं जो बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको भी हमको डील करना पड़ेगा, तो लोकल जो रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। आप विदेश में जाएं तो बहुत जगह के जो इस तरह के काम हैं वो ये वॉलंटियर्स ही करते हैं। फायर स्टेशन आर ऑल, मतलब कि जैसे जर्मनी में वो वॉलंटियर कर रहे हैं। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की जो इनका दृष्टि है, जो सोच है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये 19 साल के बाद हो रहा है। पिछली बार ये जो कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था 2005 में हुआ था। इसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम इसको फिर आगे लेके जाएंगे। तो
इंट्रोडक्टरी तौर पे मुझे इतना ही कहना है। कुछ जो गुजरात से लेके है वो आपको लिख के आपको दे दिया गया है।